संजय जी, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। ये तो सबको हैरानी हुई कि कांग्रेस पार्टी तीनों राज्य हार गई, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि 40% वोट उसके पास है, तो क्या उनके इस दावे को आप गंभीरता के साथ लेते हैं? क्या ये 40% का वोट इस बात का प्रमाण है कि उनका सोशल बेस अभी भी इंटैक्ट है और आने वाली राजनीति में उसको थोड़ी मजबूती या कम से कम सहारा दे सकता है? देखिए, अगर तथ्य के आधार पे जाएं आशुतोष, तो उन्होंने अगर दावा यह है कि 40% वोट उनका इंटैक्ट है, वो तो बिल्कुल फैक्चुअली सही है कि 40% वोट उनका इंटैक्ट है। अगर आप देखिए दूसरे पिछले चुनाव से तुलना करें, 2018 से तुलना करें, तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस का जनाधार इन 3 राज्यों में जो 18 में थे उससे कम नहीं हुआ। जीत का कारण क्या है? बीजेपी के जीत का कारण यह है, कांग्रेस ने अपनी जमीन बरकरार रखी, कांग्रेस की जड़ें उखड़ी नहीं है इन 3 राज्यों के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो, लेकिन बीजेपी के लिए अट्रैक्शन बढ़ा है। वोटरों के बीच में बीजेपी के लिए 2018 से 23 के बीच में अट्रैक्शन और बढ़ा। इस कारण से बीजेपी जीत जाती है। आपका जो मूल प्रश्न है, क्या कांग्रेस का जनाधार अभी भी बरकरार है, सोशल बेस अभी भी बरकरार है? बिल्कुल बरकरार है। आप अलग अलग समुदाय के वोटरों के वोट का रुझान देखें कि किस तरह वोट किस तरफ गया। ये जरूर है कि ओबीसी वोट की अपेक्षा कांग्रेस को ज्यादा रही होगी, लेकिन तीनों राज्यों की अगर बात करें तो ओबीसी का बड़ा चंक बीजेपी के साथ चला गया, लेकिन कांग्रेस को भी कमोबेश कुछ ना कुछ वोट मिला। सवर्णों में कांग्रेस बहुत पॉपुलर कभी भी नहीं रही है, तो इन चुनाव में भी ये देखने को मिलता है कि सवर्ण वोट बीजेपी की तरफ एक मुश्त गया है और कांग्रेस को उसका बहुत छोटा हिस्सा आया। दलित और आदिवासी वोट, दलित वोट अगर आप देखेंगे तो तीनों राज्यों में लगभग कांग्रेस के साथ ज्यादा, बीजेपी के साथ कम है। अगर हम आदिवासियों की बात करें, उसका आदिवासी समुदाय का वोट भी काफी हद तक कांग्रेस को जाता है। मुस्लिम समुदाय, अगर माइनॉरिटीज की बात करें, तो कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त खड़े हैं। तो जनाधार तो बचा हुआ है। 40% वोट अगर किसी पार्टी को आता है, तो उसका मैं तो कम से कम अर्थ नहीं निकालता आशुतोष कि इस पार्टी का जनाधार बिल्कुल खिसक गया। 40% वोट का मतलब है कि आपका जनाधार है, सोशल बेस है, अलग अलग समुदाय के वोटरों में आपकी पैठ अभी भी कुछ ना कुछ बरकरार है। बिल्कुल। संजय, जिस डेटा की तरफ आपने इशारा किया था, दरअसल उस डेटा को अपने दर्शकों के सामने रख भी देते हैं। सीएसडीएस द हिंदू का ओपिनियन का पोस्ट पोल के ये डेटा है, जो सोशल है, जो द हिंदू अखबार ने इसको छापा है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो जो भी संजय जी ने जो बात कही थी, सवर्णों में कांग्रेस को 21% वोट मिला है, बीजेपी को 74% वोट मिला है। ओबीसी में 35% कांग्रेस को मिला और 55% बीजेपी को मिला है। दलितों में 45% दलित इस वक्त कांग्रेस के साथ थे मध्य प्रदेश में और 33% बीजेपी के साथ। आदिवासी में 51% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, 39% ने बीजेपी को वोट दिया और मुसलमानों में 85% कांग्रेस को वोट दिया है और सिर्फ 8% बीजेपी को। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम राजस्थान का भी जिक्र कर ले तो सवर्ण वोट बिल्कुल पैटर्न उसी तरीके से, सवर्ण ओबीसी बीजेपी कांग्रेस से आगे है, दलित आदिवासी और मुसलमानों में कांग्रेस आगे। सवर्ण 32% कांग्रेस के खाते में गए और 61% बीजेपी के, ओबीसी 33% कांग्रेस खाते में गए और 45% बीजेपी के, दलित 48%, 33 बीजेपी के खाते में गए, आदिवासी 35% और 30% बीजेपी के खाते में और 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और 5% बीजेपी को वोट दिया है। तो संजय जी, जो बात आप कह रहे थे कि कम से कम समाज का बड़ा तबका, दलित, आदिवासी और मुसलमान, ये अभी भी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन पिछले दिनों बहुत कोशिश ये हुई है कि बीजेपी दलित और आदिवासी को अपने साथ लाने की कोशिश की उसने। तो कांग्रेस के साथ जुड़े रहने का कारण आप क्या समझते हैं? देखिए आशुतोष, इसको अगर क्लास वाइज देखेंगे, वोटरों को अगर अलग क्लास के आधार पर देखेंगे तो बहुत ही क्लासिक है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी आपको दिखाई पड़ता है। जितना गरीब मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और अमीर और मध्यम वर्ग का मतदाताओं ने बीजेपी के लिए वोट किया है। और दलितों और आदिवासियों के वोट कम से कम इन 2-3 राज्यों में तो बीजेपी के बजाय कांग्रेस को ज्यादा जाता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे लग रहा है कि ये जो गरीबों और अमीरों के बीच में जो खाई है, ये ऑलरेडी एक गैप तो पहले से बरकरार था, ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को लगता है कि ये सरकार, अब ये नैरेटिव हो सकता है, ये लगता है कि गरीब मतदाताओं को
और गरीब और कास्ट और क्लास का बहुत जबरदस्त ओवरलैप है। अगर हम दलितों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो उनमें गरीबों की तादाद ज्यादा है। तो गरीबों को लगता है कि उनके हितों की अनदेखी हुई है, या जितनी वो अपेक्षा करते थे सरकार से, उनकी जितनी भलाई होगी उतनी भलाई नहीं हुई है। स्कीम्स आए हैं, स्कीम्स के बावजूद मुझे लगता है अपेक्षाएं ज्यादा थी सरकार से कम केंद्र सरकार से, और जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार थे उससे। लेकिन उन अपेक्षाओं पे लगता है सरकार उनके नजरिए से खरे नहीं उतरी, और इस वजह से ये वोट जो है आपको कांग्रेस की तरफ अभी भी जाता हुआ ज्यादा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, काफी स्कीम्स भी उन्होंने लागू की और उनकी स्कीम की काफी तारीफ भी हुई, फिर भी राजस्थान के अंदर हार गई। मध्य प्रदेश के अंदर भी लोग कहते हैं लाडली बहना स्कीम का बड़ा फर्क पड़ा। तो ये एक मिथ भी हो सकता है। आपका सर्वे क्या कहता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स थी जो बेसिकली गरीबों के लिए थी, उसका फायदा बीजेपी को उतना नहीं मिला? नहीं, देखिए, तीनों राज्यों को अगर आप देखें तो राज्य सरकार के कामकाज से कोई बड़ी नाराजगी दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि राजस्थान सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी, या छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी, और मध्य प्रदेश के खिलाफ तो थी ही नहीं। मध्य प्रदेश में तो वही सरकार चुनी गई है। लेकिन हो क्या रहा है तीनों राज्यों में, और ये एक्सप्लेन करता है मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत क्यों हुई। इन तीनों राज्यों में राज्य सरकार के कामकाज से संतुष्टि थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार के कामकाज से उससे कहीं ज्यादा संतुष्टि थी। केंद्र सरकार के कामकाज को लोगों ने राज्य सरकार के कामकाज से भी ज्यादा सराहा, और इस वजह से आपने देखा डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करती है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार पॉपुलर होने के बावजूद चूंकि केंद्र सरकार से सेटिस्फैक्शन लोगों का ज्यादा था, इस वजह से आप दोनों राज्यों में कांग्रेस सरकार गंवा बैठती है और बीजेपी चुनाव जीतती है। आपने कहा बीजेपी चुनाव जीत जाती है, क्या इसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में माने कि कांग्रेस बराबर की टक्कर दे पाएगी इन राज्यों के अंदर, या पिछला नतीजा ही आएगा? क्योंकि जब तक कांग्रेस इन राज्यों के अंदर बीजेपी को बराबर की टक्कर नहीं देती, तब तक कांग्रेस का रिवाइवल प्लान जो है वो नेशनल लेवल पे कामयाब नहीं होता। देखिए आशुतोष, मुश्किल दिखाई पड़ता है कांग्रेस का इन तीनों राज्यों में बीजेपी को टक्कर दे पाना। अब बार बार इस बात का जिक्र होता है, 18-19 का जिक्र होता है, लेकिन उसको अगर हम अभी किनारे रख दें और ये देखें कि एक बड़े पैमाने पर अगर पिछले 5-7 साल के चुनावी इतिहास को देखें तो बीजेपी को हमेशा लोकसभा में विधानसभा से ज्यादा वोट मिलता है उन्हीं राज्यों में जहां पर, अगर हम 3 राज्यों का जिक्र करें जिन राज्यों में भी बीजेपी की सरकार बनी है, आप पिछले चुनाव को भी देखेंगे और अन्य राज्यों को भी देखें तो बीजेपी को एक राज्य में विधानसभा चुनाव में जितना वोट मिलता है उससे कहीं ज्यादा वोट बीजेपी को उस राज्य में लोकसभा के समय वोट मिलता है। इसको अगर हम पैमाना मान लें तो बीजेपी का वोट हमें और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है लोकसभा में, और वो वोट बढ़ेगा तो कांग्रेस का वोट नीचे जाएगा, क्योंकि तीनों राज्यों में हमने देखा ये जो अन्य के वोट हैं जिसमें तमाम छोटी रीजनल पार्टियां हैं, इंडिपेंडेंट्स है, वो ऑलरेडी बहुत कम है, 7-8% है। तो जो दोनों का गैप है लोकसभा में चुनाव में मुझे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और दोनों के बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में अगर गैप बढ़ेगा तो बीजेपी का मुकाबला कर पाना कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव में इन राज्यों में तो बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ता है। इतने अच्छे सोशल बेस के बावजूद भी आप तो क्या कांग्रेस में क्या कमी है जिसकी वजह से बीजेपी को नहीं पकड़ पा रही है, या बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में चुनौती नहीं दे पा रही? आपने कहा इतना अच्छा सोशल बेस, दलितों में, आदिवासियों में, मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस की पकड़ अभी बीजेपी से ज्यादा दिखाई पड़ती है तीनों राज्यों में। लेकिन अगर हम सवर्णों की बात करें, आप देखिए सवर्ण वोट किस तरह से बीजेपी की तरफ झुका है, और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की तादाद तीनों राज्यों में, इन 3 राज्यों क्या देश के किसी भी राज्य की बात करें तो तकरीबन 45 से 50-52% तो है। तो इतनी बड़ी संख्या जिस आबादी की है, और वोटरों के आधार पर भी हम देखें तो तकरीबन 50% ओबीसी वोट है, और इन राज्यों में कमोबेश 12 से 15% अपर कास्ट वोट है। तो 65% आबादी में अगर एक पार्टी पैठ बनाती है और दूसरी पार्टी 35 या 40% आबादी में पैठ बनाती है तो स्वाभाविक है कि इस पार्टी की जीत होगी, और वही होता हुआ
इस वक्त दिखाई पड़ा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।